आपको पता है लवलीज मेरे साथ क्या हो रहा है? कहते हैं, मेरा पुत्र कर लेगा। डैडी ऐसे बोल देते हैं ना, मेरा पुत्र कर लेगा। हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा तो मैं क्या ही बताऊं। लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहोगे मेरे लाइफ की क्या है? मैं बताती हूँ। पहली तो ये कि मैं बहुत थक गई हूँ। आई स्वेयर मैं थक गई यार। आई डोंट नो कैसे, क्यों, ऐसा भी मैंने क्या उखाड़ लिया, मतलब क्या ही ऐसा काम कर लिया मैंने। नहीं यार, काम तो किया है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। काम किया है, मेरे शूट्स चल रहे थे, लेट नाइट शूट्स चले, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से, आई थिंक उसकी वजह से ऐसा हो गया है। अभी लेटेस्ट जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ, वहाँ पे रहते मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जस्ट इमेजिन, एक घर पे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा है कि मैं 4 इयर्स एक घर पे रही हूँ। इससे पहले वाला जो घर था वहाँ पे मैं 3 इयर्स रही थी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को ना बार बार शिफ्टिंग करना पसंद नहीं है। और बाय गॉड ग्रेस लकीली मुझे हर बारी भगवान करे आगे भी ऐसे ही फ्लैट ओनर मिले जैसे कि मुझे हमेशा से मिलते हुए आए। तो मुंबई में क्या है ना लवलीज, यहाँ पर 11 मंथ्स का ही एग्रीमेंट बनता है। जो मुंबई से है उनको पता होगा कि यहाँ पर 1 साल का भी नहीं, 1 महीना कम 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। लवलीज यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था जब मैं स्टार प्लस का शो कर रही थी, क्योंकि अभी मैं जहाँ रहती हूँ वो फिल्म सिटी के पास में है। ट्रैवल बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे वाला ट्रैवल नहीं, शूट के टाइम वाला ट्रैवल। सेट ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। रीजन आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं कुकिंग खुद करती हूँ, मुझे मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा अपना खाना पैक करने के लिए, आप समझ रहे हो, और बाकी सब काम करने के लिए। तो मैं हमेशा शिफ्ट हो जाती हूँ वहां पे जहाँ पे भी मेरा कंटिन्यूटी काम चलना शुरू होता है। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि मुझे निकलना है। बाकी की जो स्टोरीज है वो मैं आपको सुनाती रहूंगी बीच बीच में, जब जब मैं घर ढूंढने के लिए जाऊंगी। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ऑपरेट करना लवलीज, क्योंकि अगर मैं अभी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी ना तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे घर देखने जाना है। ये जो मेरे ओनर है, अंकल भैया भाभी, इतने अच्छे हैं, बिलीव नहीं करोगे। उन्होंने इतना बोल दिया कि श्वेता अभी जो रेंट चल रहा है उससे तुम 1000 रुपीज कम दे देना, बट तुम प्लीज मत छोड़ो घर। बट मैंने बोला कि भाभी फिल्म सिटी में ऐसा कुछ शूट भी नहीं मिल रहा और मुझे चेंज चाहिए। बीच में कॉल आ गया था लवलीज, तो मैं क्या बोल रही थी, इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेट नाइट रील्स बनाना, लेट नाइट ऑडिशंस बनाना, स्टार प्लस का शो नहीं, उसके बाद मैंने दंगल का मन सुंदर भी इसी घर से किया, वेब सीरीज बहुत अच्छी अच्छी से की। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपको पता है लवलीज मेरे साथ क्या हो रहा है? लवलीज मैं ना पिछले 5 दिन से ट्राई कर रही हूँ। डाउट में थी कि मैं शिफ्ट करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने अपने पापा से पूछा मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि देख, चेंज जरूरी है, ऑलरेडी तो इतने टाइम से रह रही है, ठीक है, बट हमेशा के लिए तुम एक जगह पे नहीं रह सकते जब तक तुम्हारा खुद का घर ना हो, राइट? पापा ने बोला अगर तू यही सोचती रह जाएगी कि मुझे घर देखने जाना पड़ेगा, इतना सब फिर से करना पड़ेगा, पैकिंग फिर अनपैकिंग, वो सब, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा ना। शिफ्ट तो करना ही कभी ना कभी, हो नहीं रहा, चीजें थोड़ी रुकी हुई है, तो तू एक बार निकल के देख, एक बार चेंज करके देख। यू नेवर नो, कुछ अच्छा हो, बहुत कुछ अच्छा हो। मैंने बोला हाँ, वहां से बैठे बैठे आप बोल रहे हो, आपके लिए बोलना आसान है। तो कहते मेरा पुत्र कर लेगा। जब डैडी ऐसे बोल देते हैं ना, मेरा पुत्र कर लेगा, फिर मेरे अंदर ऐसा जाता है कि हाँ मैं कर लूंगी। डैडी ने बोल दिया कर लूंगी तो मैं कर लूंगी। मैंने ना सोच रखा है कि पहले मैं मीरा रोड में देखूंगी, मुझे वहाँ की वाइब अच्छी लगती है, वहाँ पे रेंट भी कम है, मुझे अपना बजट भी देखना है। लाइक मुझे अगर अपना खुद का घर खरीदना है तो मुझे सारे पैसे जो है, मेरी सेविंग्स जो है, वो मुझे रेंट में नहीं निकालनी, मनी सेव भी करनी है, सो दैट मैं अपना घर खरीद सकूं। समझ रहे हो? तो मुझे मेरे बजट में अच्छा वाला घर चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं यार लवली से। तो घर तो क्या ही देखूंगी, शाम हो जानी है। आज है हाउस हंटिंग का डे 1, तो चलो मेरे साथ। पहुंचती हूँ हीरा रोड। हाँ अभी जाती हूँ। उन्होंने बोला 6 बजे से पहले पहले दिखाना है घर, जल्दी जाना पड़ेगा। मुझे निकल गई हूँ अपनी घर की तलाश में। यार हीरा रोड से जुड़ी बहुत सारी मेमोरीज मैं रिकॉल कर रही थी कि जब मैं यहीं पे रहती, मुझे अंधेरी जाना होता था ऑडिशन वगैरह के लिए। जब मेरा शूट चल रहा था तब तो वो पास में था मेरे घर से ना, बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट का रास्ता भी नहीं था, 5-6 मिनट का रास्ता था। हार्डली मैं जाती थी अंधेरी वगैरह, और जाऊँ ना जाऊँ, बट गणपति के टाइम में मैं दीदी के पास जरूर जाती थी। और मैक्सिमम टाइम मैं वही रहती थी मीरा रोड में, क्योंकि मुझे शूट से यार इतना टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब मैं 30 के 30 डेज शूट करती थी। आई टच वुड, भगवान की फिर से वो वाला टाइम शुरू हो जाएगा, मैं 30 के 30 दिन शूट करूँ, आ जाएगा फिर। घर मैंने देख लिया है, बट आज एक ही घर देख पाई। लेकिन मेरे को चीज समझ में नहीं आती है, वो कह रहे थे कि एक्टर्स को घर नहीं देंगे। ओनर से मेरी बात नहीं हुई डायरेक्टली,
ब्रोकर से बात की थी, तो मेरे साथ ऐसे बात पहली बार हुआ है कि किसी ने ऐसा कहा है, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैंने उनको बोला ब्रोकर को कि आप मेरी बात करवाइए, मैं अभी नहीं आई हूँ इंडस्ट्री में, यहाँ पे काम करते हुए टाइम हो गया है, तो मैं आपको अपने जो भी फ्लैट ओनर है उनसे भी बात करवा दूंगी, मैं कैसे रहती हूँ। मैं वहाँ पे 4 साल से रह रही हूँ, उससे पहले मैं 3 साल तक एक घर पे रही, बात नहीं हो पाई। ब्रोकर ने मुझे बोला चेंज करना, और भी घर है काफी, तो घर पसंद आ गया था। उसकी डायरेक्शन भी अच्छी थी और एंटर करते मुझे वाइफ भी अच्छी लगी थी कि वे क्या कर सकते हैं, अच्छा नहीं एक्टर को घर नहीं देते, सब एक जैसे नहीं होते, आपको पहले सामने वाले से बात करके देखना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। देखती हूँ कल, अभी कल मुझे फिर से जाना है, क्योंकि आज मैं जाते जाते लेट हो गई थी, लगभग 6 बजे के बाद नहीं खाते घर, ऐसा कुछ है कल, या तो कल मैं टाइम से आऊँगी। सो लवलीज, मैं घर वापस पहुंच गई। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मेट्रो में नहीं ऑटो में जब मैं आ रही थी, मीरा रोड से मेट्रो स्टेशन तक जाने में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मैं एक ही घर देख पाई। पूछो क्यों? क्योंकि मैं निकली लेट थी। गप्पे मारने बैठी थी ना आप लोगों को बताने के लिए कहानियां। यार मुझे ना सच्ची बताऊं, मुझे वो घर अच्छा लगा। मुझे जब मैंने एंटर किया मुझे वाइब अच्छी लगी। आई डोंट नो, मैं सोच के गई थी कि मुझे जल्दी जल्दी जो पसंद आएगा मैं लॉक करूंगी उस वे में, या फिर नहीं, वो अच्छा था यार, अच्छा था, बट स्पेस कम था। अब मेरी अलमीरा, इतने सारे कपड़े, लवलीज मुझे बहुत काम है। लवलीज मुझे कितनी सारी चीजें डिसगार्ड करनी पड़ेंगी आपको पता है, क्योंकि स्पेस नहीं है, कारपेट एरिया कम है। मेरे इस घर का कारपेट एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैंने सामान भी खूब सारा भरा है। कोई बात नहीं, डी क्लटर करूंगी, पुरानी चीजें निकालूंगी, तभी नई चीजें आएंगी ना। आई मीन टू से कपड़े ही है और कुछ नहीं है लवलीज, कपड़े भरे हैं हर जगह, कपड़े कपड़े। फिर मैं, मेरा हाथ थक गया, मैंने ग्रीन टी पी लवलीज। फिर मैं सोच रही थी कि ऐसे करूंगी, क्या करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो मैं घर ढूंढूंगी, उसके बाद मैं शिफ्टिंग से पहले यही वाले घर से चीजें निकाल दूंगी। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, दूसरी चीज क्या हुई कि उन्होंने मुझे बोला है कि कल आपको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कल उधर ही घर देखने जाना, मेरी एक मीटिंग भी है, मुझे वहां घर देखने के बाद अंधेरी जाना है। पूछो क्यों? क्योंकि यार एक बार घर देखने लगो तो ऐसा तो नहीं है ना कि जा करके बस, आज भी सिर्फ एक घर को देखने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। फिर ब्रोकर से बात की, और दूसरा वो जो अंकल थे, जो भी ओनर थे, यार मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ एक्सपीरियंस उनका रहा होगा वैसा, जिस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, एक्टर्स को नहीं देना, जो भी है। जब मैं मीरा रोड में रहती थी, वो जो ओनर थे ना, मुझे बोलते कि श्वेता हम ना लास्ट डे मिलने आएंगे तुमसे। शिफ्टिंग के लिए जो ट्रक बुक किया था वो अंकल ने करवा के दिया था कि तुमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे, तो तुम रहने दो, मैं करवा के देता हूँ। तो मैंने इनको बोला था अंकल आंटी को कि आप प्लीज आना, मैं जब जाऊंगी तो। कहते हाँ हम आएंगे। वो नहीं आए थे, और जा रही थी तो उनका फोन आया था, एंड ही वॉज लिटरली क्राइंग, अंकल भी और आंटी भी। कहते कि तुमने इतने अच्छे से घर को रखा था, हमें कभी लगा ही नहीं, क्योंकि वो बीच बीच में आते रहते थे मिलने के लिए, सोसाइटी की मीटिंग में जब आते थे। तो वो कहते कि मैं इसलिए नहीं आया बेटा, क्योंकि फिर मुझे था कि सामने देखूंगा तुम जाओगी तो मुझे रोना आएगा, इसलिए मैं नहीं आया। मुझे लगता है कि हनुमान जी जहाँ चाहेंगे वही होगा, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे तो बस इतना पता है, सब अच्छा होगा। और वैसे भी इतना इजीली तो सब कुछ मिलता नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा तो ऐसा है कि लवली, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँ ना, कुछ लोग होते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तभी उनको कुछ मिलेगा लाइफ में। तो मैं सेकंड वाली में से हूँ। अगर मैं सोचूं बैठ करके कि हाँ हो जाएगा, मैं कर लूंगी, मिल जाएगा, नहीं बॉस, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब तक मैं खुद उठ करके काम नहीं करूंगी ना, तब तक मुझे नहीं मिलता। बट ठीक है, ठीक है, अच्छा है। अब मैं वो थक गई हूँ, और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आई होप, और प्लीज लवलीज मेरे लिए प्रे करना। एक सच्ची बात बताऊं, अब आप बोलोगे आज तो स्वीटी ने इतनी बातें की है, हमारा दिमाग चाट लिया आज के व्लॉग में, तो सिर्फ ये बोले जा रही है, अब कुछ अलग नहीं हुआ व्लॉग में, तो उसके लिए यार सॉरी। क्योंकि जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में वो मैं आपको बता रही हूँ, और कुछ व्लॉग आई थिंक ऐसे ही होने वाले हैं, स्ट्रगल के, घर ढूंढने के, साथ में बीच में शूट भी आ सकता है, क्योंकि आज एक कॉल भी आया था शूट के लिए। मैंने प्रोफाइल सेंड की है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, हो जाएगा। पापा ने बोला है कि मेरा पुत्र कर लेगा, तो मैं कर लूंगी। अच्छा मैं ये कह रही थी लवलीज, कह नहीं रही थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे लिए प्रे करना कि मुझे अभी जो नेक्स्ट घर मिले वो खूब फ्रूटफुल हो मेरे लिए, खूब अच्छी उसकी वाइब हो, पॉजिटिव, खूब सारा लक लेकर आए मेरे लिए वो घर। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं खूब सारी मेहनत करूंगी, बट जब मैं मेहनत करूँ तो फिर
तो फिर आप समझ रहे हो, मतलब हो जाए मेरा कुछ, आप समझ रहे हो, बस यही बोलना था। कल मिलती हूँ आपसे, कल फिर से मुझे घर देखने के लिए जाना है, फिर देखती हूँ आगे मीटिंग के लिए भी जाना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल, बाय।